मैयत का कर्ज़ अदा करने का तरीक़ा। जी शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने ये चीज़ बयान की जाएगी कि मैयत का कर्ज़ किस तरीके से अदा किया जाए। आपने पढ़ा कि सबसे पहले मैयत के माल में से तजहीज़ व तकफ़ीन के अखराजात निकाले जाते हैं मुतवस्सित दर्जे के सुन्नत के मुताबिक, और फिर उसके बाद जो कुछ माल बचता है तो विरासत में तकसीम करने से पहले मैयत ने अगर किसी का कर्ज़ा अदा करना था मरहूम ने, तो वो कर्ज़ा अदा किया जाता है। अब इस कर्ज़ की तीन सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि मरहूम ने जो माल छोड़ा है वो ज़्यादा है और कर्ज़ खा जिन्होंने कर्ज़ा लेना है वो कर्ज़ा कम है, कोई मसला ही नहीं है, उसके माल में से कर्ज़ा दे दो, माल बच जाएगा, बाद में फिर उसकी विरासत में तकसीम कर देंगे वसीयत नाफिज करने के बाद। एक सूरत के माल ज़्यादा है और कर्ज़ क्या है, कम है। दूसरी सूरत मैयत ने माल छोड़ा है 1 लाख रुपए और लोगों ने जो कर्ज़ा लेना है वो भी 1 लाख रुपए, बराबर सराबर है, तब भी कोई मसला नहीं। तीसरी सूरत यह है मैयत ने माल छोड़ा है 1 लाख रुपए और इसने कर्ज़ा देना था लोगों का 1.5 लाख रुपए। कितना? 1.5 लाख रुपए। अब क्या करेंगे हम? 1.5 लाख रुपए देना है, मिसाल के तौर पर 2 आदमी को पैसे देने, एक के देने 70,000, दूसरे के देने हैं 80,000। 70 और 80 कितने हो गए? 1.5 लाख रुपए। और इसने पीछे माल कितना छोड़ा है? 1 लाख रुपया। माल कितना छोड़ा है? 1 लाख। क्या हम यूँ करेंगे कि दोनों को कहें कि 50,000 तू ले जा, 50,000 तू ले जा, ऐसे करेंगे? फिर क्या करेंगे हम? तो बुनियादी तौर पर तो किताबों के अंदर जो इसकी अदायगी का तरीका लिखा है वहाँ पर तो वो कानून सारे चलाए हैं जो आपने 2 अदद के दरमियान में निस्बत देखते हैं, या तो इनमें निस्बत तबायुन की है, तवाफ़ुक़ की है, तदाखुल की है। ये बहुत लंबी सूरत हो जाती है। बिल्कुल आसान सूरत जो आपके सामने बयान कर रहा हूँ वो ये कि आप यूँ करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे मैयत, कर्ज़ अदा करने का तरीका बता रहे हैं हम, ठीक है। मैयत के पास टोटल माल कितना है भाई? हमने देखा मैयत के पास टोटल माल है 1 लाख, कितना है भाई? 1 लाख रुपए, ठीक है। इसने अदा करना है मुश्ताक का, नीचे लिख लिया हमने 70,000 रुपये। सईद का इसने देना है कितना भाई? 80। ठीक है भाई, 80,000 रुपये। 70 और 80 कितना हो गया जमा? 1.5 लाख। यहाँ हमने लिख लिया साइड पे 1.5 लाख रुपये, ऐसे ही है जी। अच्छा। अब करेंगे क्या हम? बिल्कुल आसान से सूरत है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। हम यूँ करेंगे, मुश्ताक ने लेना है 70,000 रुपये, माल तो उसने छोड़ा है 1 लाख रुपये, 50,000 भी इसको दे नहीं सकते हम, 70,000 भी इसको नहीं दे सकते क्योंकि दूसरों को भी दे देना हैगा। अब इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? तो इसमें यूँ करेंगे 70,000 को ज़रब देंगे 1 लाख के साथ, फिर इसको तकसीम कर देंगे इसके ऊपर, इसका हिस्सा निकल कर आ जाएगा। करें भाई। कर्ज को ज़रब देंगे 1 लाख कुल बचे हुए माल के साथ, कुल तरके के साथ, ठीक है। उसे तकसीम करेंगे कुल कर्ज़े के अंदर, मैयत ने जितना कर्ज़ा देना है जी जी। आप दूसरा ले लो, मेरा ले लो मोबाइल, लाओ मेरे को दिखाओ।
ये लो, जवाब दे जाता है इसका मोबाइल। जी। अच्छा, 70,000 सर ये कहते हैं रकम थोड़ी है, मेरी इज्जत का सवाल है। ये 70 लाख आए। 70 लाख को तकसीम करो ना 1.5 लाख के अंदर। सारा चला ला इधर दिखाओ। 46,000। 70 666 70 लाख सर। हाँ 70 लाख को 1.5 लाख तक से 46,000। 46,000 आएंगे ना, इतने ही आएंगे। 46,666। देखो 46,000, जी आगे बोलो। 666 666, जी। 66 बस यही है। ठीक है, 80 लाख, 80 को 100 के साथ ज़रब दोगे 1 लाख के साथ, 80 लाख हो गया। फिर तकसीम कर दो 1.5 में। 80 लाख को तकसीम करो 1.5 लाख से। 53,333। 53,333 रुपये। ठीक है, अब देखो कितना आसान सूरत आ गई। हमारे पास 1 लाख रुपया था टोटल, उसने माल छोड़ा था, और देना कितना था उसने? 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए देना था। या तो एक सूरत थी कि दोनों को 50-50 दे देते, ठीक है, जी तो अब इसका तो फ़ायदा हो जाता कि इसको पैसे ज़्यादा मिल जाते, इसकी रकम 20,000 रह जाती, जी ठीक है, और इसको क्या मिलता? कम मिलता। हालांकि समझ रहे हो बात को? तो हमने एक ऐसी सूरत बयान की कि जिसके अंदर किसी को नुकसान तनासुब के एतबार से हर एक को हिस्सा जितना बनना चाहिए वो हमने दे दिया। ठीक है, अब ये है कि देखो 50,000 में से कितना कम हुआ इसका? 4,000। तकरीबन 3,500 रुपये कम हो गया, जी और वो 3,500 रुपये यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए। बढ़ गया इसका। ठीक है, ये है तरीका, बिल्कुल आसान, और सारे तरीकों को छोड़ दो, जहन से निकाल दो। सबसे आसान तरीका यही है, 20 बंदे हों, 20 बंदों पर आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, आपने मैयत लिखी, नीचे कर्ज खाओं के नाम लिख दिए, उनका कर्जा भी लिख दिया, इसका 10,000, इसका 20,000, इसका 40,000, इसका 60,000, इसका 90,000, सबका लिखते हुए चले जाओ। ठीक है, और फिर सबको जमा कर लो कि टोटल कर्जा बनता कितना है। ये टोटल जितना भी हुआ आपने ऊपर लिख दिया। 10 लाख रुपए बने, 20 लाख रुपए बने, इसने कर्जा देना है लोगों का। ठीक, अब क्या करेंगे? इसने छोड़ा होता 5 लाख रुपए, अब कैसे देना है हमने? जो उसका कर्जा है वो कर्जे को छोड़ी हुई माल के साथ फिर कुल कर्जे के साथ तकसीम कर देंगे, उसका हिस्सा निकल कर आ जाएगा कि इसको कितना देना है। ठीक है, याद हो जाएगा ये, बस इसी को याद रखें।